So hello friends, welcome to my channel and coaching center. तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 6th स्टैंडर्ड हिंदी 70 चैप्टर जो है सांस सांस में पास। तो एक जादूगर जो था उसका नाम वो एक जादूगर जो था जंग की गलवा जंग की जंगल नवा। तो एक जादूगर जंग की जंगल नवा जो था वहाँ क्या करता था, वहाँ अपने जीवन में उसने कई बड़े बड़े कर्तव्य उसने अपने जीवन में दिखाए। तो जादूगर कर्तव्य दिखाते रहते हैं, तो वहाँ जादूगर ने बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए हैं। तो जब वह जादूगर मरने वाले थे, तो वहाँ लोगों से यहाँ बोल रहे थे आखिरी में। तो वहाँ यह कह रहे थे कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरे कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। तो वहाँ जादूगर कहता है लोगों को, अगर तुम मुझे मारने के बाद मेरा मर जाने के बाद जब तुम मुझे दफनाने के 6वें दिन में तुम्हें मिले, अगर फिर वहाँ जगह को खोदोगे तो तुम्हें एक नया चीज़ पाओगे तुम। तो जादूगर के इस बात के बाद लोग कहते हैं कि उसके दफनाने के 6 दिन बाद वहाँ जब उन्होंने खोद के देखा तो उसमें से एक बांस की टोकरी उन्हें मिली। तो एक बांस टोकरी कई सारे डिज़ाइन के बांस के टोकरी उन्हें मिले। तो लोगों ने उसे बांस के टोकरी को देखकर पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। तो पहले उस बांस के टोकरी को लोगों ने देखकर उनका नकल किया, फिर कई डिज़ाइन बनाए। लेकिन बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। तो बांस बहुत उगाते हैं लोग, किसान बहुत से बांस उगाते हैं, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। तो वहाँ बांस से चीज़ें बनाने का वो बहुत खूब सारे बढ़िया चीज़ें भी वह लोग बांस से बनाते हैं। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। तो सभी समुदाय में इको पालन पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड की बात करेंगे। तो अगर हम देश के उत्तर पूर्व राज्य नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। तो नागालैंड के निवासी बांस से बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, नई चीज़ें। तो इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाना मनुष्य ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाना शुरू किया, तो बांस की चीज़ें बांस से नई चीज़ें बनना तभी नहीं शुरू हुई थी। आवश्यकता के अनुसार इसमें लोगों की आवश्यकता के अनुसार इसमें नए बदलाव लाते गए और नई तकनीकें लाते गए, और अब भी हो रहा है। तो अब भी यहाँ नई तकनीकें बांस से बनाने नई चीज़ बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं आपके चैप्टर पे, तो देखते हैं। तो कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है। तो बांस के बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। तो जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, तब से
आदिवासियों और पुराने वर्षों से भी जब धरती का उद्गम हुआ था और मनुष्य अपने लिए खाना ढूंढते थे, फल तब से ही बाँस है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसे डलियानुमा चीज़ें बनाई होगी। तो कभी कहते हैं शायद मनुष्य भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी चीज़ बनाई होगी। क्या पता भाई, जैसे किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीबें हाथ लगी है। तो जैसे चिड़िया की टोकरी और बुनावट की तरकीबें हाथ लगी हो, वैसे ही टोकरी को बनाने का उन्हें चिंता हुआ हो। तो बाँस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनाई जा सकती, बाँस से बहुत सारी चीज़ बनाई जाती हैं। तो बाँस की कपचियों से ढेर चीज़ें बनाए जाते हैं। तो बाँस के कपचियों से ढेर चीज़ें बनाए जाते हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ बनाई जाती है, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, इधर बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं बाँस से। तो आसाम में ऐसे ही एक जाल जकाई में से मछली पकड़ते हैं। तो आसाम में जो मछली पकड़ते हैं जाल जकाई से, तो छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी के सतह पर रखा जाता है। तो छोटे मछलियों को पकड़ने के लिए इस बाँस को पानी के सतह में रखा जाता है, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। धीरे धीरे पानी के अंदर जाके फिर वहाँ खींचते हैं। तब तो बाँस की कपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वह एक शंकु का आकार, तो एक शंख का आकार बन जाए। बाँस की कपची इस तरह से बनाया जाता है। इस शंकु का ऊपरी सिर बाँस का ऊपरी सिर अंडाकार होता है, तो अंडा के जैसा होता है ऊपरी सिर, और निचले नुकीले सिर पर कपचियों एक दूसरे में गुथी हुई होती है। तो नीचे कपचियाँ जैसी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर कपचियाँ से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। कपचियों से वहाँ लोग बाँस से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। तो आसाम के एक चीज़ तो आसाम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसे टोपियों पहने दिखाए जाएंगे। तो आसाम के चाय बनाने के लोग और वहाँ के लोग तुम्हें ऐसे टोपियाँ जो बाँस से बनी हो वैसे टोपियाँ दिखाई देती है। और हाँ, उनकी पीठ पर डूंगी बाँस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। तो उनके पीठ में एक टोकरी, आसाम के लोग अपने पीठ में टोकरी रखे चलते। आपने भी कभी कभी देखा होगा किसी सिनेमा में, तो वहाँ सब बाँस से बना होता है। तो वहाँ बाँस से बने होते हैं, कभी कहते हैं। तो अगले देखते हैं। तो ಮುಂದೆ जुलाई से अक्टूबर और घनघोर बारिश में महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त तो जुलाई से अक्टूबर तक तो बारिश का महीना है। तो यानी कि लोगों के पास बहुत सारा वक्त है इस महीने में। कहो आसपास के जंगल से बाँस इकट्ठा कर सही वक्त है। तो करने का सही वक्त, तो आसपास के लोगों के पास अब बहुत सारा वक्त है जुलाई और अक्टूबर के महीने में, बारिश के महीने में। तो आसपास के जंगल से बाँस को इकट्ठा कर सकते हैं, और आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बाँस काटते हैं। तो आमतौर पर वहाँ 1 से 3 साल के वर्ष में अंदर जो बाँस आया हुआ होता है उसे काटते हैं। बूढ़े बाँस सख्त होते हैं और टूट
بھی ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں، تو بوڑھے باز تو بہت سال ہو گئے باز کو وہاں آئے ہوئے، تو وہاں سخت تو ہوتے مگر ٹوٹ بھی جاتے ہیں وہاں، اس لیے بعض کی شاخائیں اور پتیاں الگ کر دی جاتی ہے، تو اس لیے بعض کی شاخائیں اور بعض کی پتیوں کو وہاں الگ کر کے صرف 500 جو چاہیے وہی لاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے بازوں کو چنا جاتا ہے جن میں گاٹے دور دور ہوتے ہیں، تو جہاں وہاں لوگ ایسے بازوں کو پھر چنتے ہیں جہاں گاٹے دور دور ہوتے ہیں گاٹے۔ پھر داؤں یعنی چوڑے چاند جیسے پھول والے چاقو سے انہیں وہاں چھل کر چاند جیسے پھولوں سے وہاں باز کو چھل کر پھر کپچیاں تیار کی جاتی ہے، تو پھر کپچیاں کی لمبائی پہلے سے ہی طے کر لی جاتی ہے، تو وہاں بنانے سے پہلے ہی وہاں کپچیا کتنا اونچا ہونا چاہیے یہ طے کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں آسل جیسے چھوٹی چیزیں بنانے کے لیے بانس کو ہر ایک کانٹ سے کاٹا جاتا ہے، تو وہ آگے اور چیزیں بنانے کے لیے اسے آگے کاٹا جاتا ہے جہاں پہ گانٹ ہوتے ہیں، لیکن ٹوکری بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 یا 4 کانٹے والی لمبی والی بانس کپچیوں کو کاٹا جائے، انہیں بڑے والی ٹوکری بنانی ہے تو یعنی کہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں ٹوکری کے تو وہاں کہاں سے کاٹیں گے یہاں ٹوکری کی لمبائی پر ہی نردھارت ہوتا ہے۔ عام طور پر کپچیوں کی چوڑائی 1 انچ سے زیادہ نہیں ہوتی، پھر چوڑائی کپچیوں کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، تو چوڑی کپچیاں کسی کام کی نہیں ہوتی جو چوڑ چکے ہوتے ہیں، کوئی اس کا استعمال نہیں کرتا، انہیں چیر کر پتلی کپچیاں بنائی جاتی ہے، تو کپچیاں چیرنا استادی کا کام ہے، تو کپچیوں کو چیرنا بہت استادوں کا کام ہے۔ ہاتھوں کی کلاکاری کے بنا کپچیوں کی موٹائی برابر بنائے رکھنا آسان نہیں، تو ہاتھوں کو بنا کچھ ہوئے کپچیوں کی جو موٹا ہوتا ہے وہ بنانا رکھنا بہت مشکل ہے، تو ٹوکری بنانے سے پہلے کپچیوں کو چکنا بنانا بہت ضروری ہے، تو ٹوکری کو بنانے سے پہلے کپچیوں کو چکنا بنانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پھر داؤں کام آتا ہے، پھر کپچی بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے اور داؤں دائیں ہاتھ میں، پھر داؤں کا دھارا سرا کپچی کو دباتے رہتے ہیں، جبکہ ترجنی داؤں کے ایک دم نیچے ہوتا ہے، کپچی، تو اس استھتی میں بائیں ہاتھ سے کپچی کو باہر کی اور کھینچ جاتا ہے، تو بائیں ہاتھ سے کپچیوں کو باہر داؤں کو اندر کی اور داؤں کو دباتا ہے اور داؤں کپچیوں پر دباؤ بناتے ہوئے گھسائی کرتا ہے، تو اس کپچیوں پر وہ دباؤ بناتا ہے اور پھر گھستا ہے جب تک کپچیاں ایک دم چکنی نہیں ہو جاتی۔ یہ پرکریا
दोहराई तब तक जाती है। बाँस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, तो जैसे कोई और की बुनाई होती है वैसे बाँस की बुनाई भी होती है। तो फिर पहले कब्जियों को चित्र में दिखाए गए तरीकों से आधा दर्जा रखा जाता है। तो पहले ऐसे रखा जाता है कब्जियों को, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर वाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे दिया जाता है। तो फिर वाने को जैसे ऐसे बनाया जाता है हॉरिजॉन्टल। फिर इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। तो इससे वहाँ कब्जी का डिज़ाइन बनता है। और फिर पलंग की निवाड़ी की बुनाई की तरह, पलंग के जो नीचे की बुनाई होती है इस तरह टू वाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। तो एक ऊपर से जो कब्जे और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे कब्जियों को डाला जाता है, इससे कई सारे डिज़ाइन बन सकते हैं। टोकरी के सिरे पर कब्जियों को या तो चोटी की तरह गूँथ लिया जाता है। तो वहाँ टोकरी के ऊपर कब्जियों को चोटी की तरह गूँथ लिया जाता है। या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर, तो कटे सिरों को वहाँ नीचे की ओर मोड़ कर फंसा दिया जाता है। तो कटे सिरों को नीचे करके फिर वहाँ से मोटे करके फंसा दिए जाते हैं। और हमारी टोकरियाँ तैयार। तो यहाँ फिर टोकरियाँ उन्हें तैयार कर देते। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो इस तरह आप कब्जियों की टोकरियाँ बना सकते हैं। तो इसे लिखा है एलेक्स एस जॉर्ज ने, अनुवाद शशि सबलोकची ने इसे अनुवाद किया हिंदी में। तो ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको यहाँ आपके हिंदी का 17वां चैप्टर जो है सांस में पास, तो यहाँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कैसा और वीडियोस के लिए मेरे चैनल एमएन कोचिंग सेंटर्स को सब्सक्राइब करना। ठीक है, उसमें बोलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय माय डियर फ्रेंड्स।